मंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है। बताओ, डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है, ये सरकार का डेटा है। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को, जो पूरा खेल खेलते हैं, कराओ, आप लाओ, महाराष्ट्र की जनता के सामने रखो। फडणवीस साहब, ये लव जिहाद का जो तुम खड़ा किए, बताओ क्या डेटा है? कोई डेटा नहीं है, मगर नफरत फैलाना है। जो कोई भी आता खड़े होकर गाली देता, बस खाली बकवास, अनाप शनाप बकते हैं और कुछ नहीं होता। कोई केस नहीं बुक, केस बुक होता, मगर कभी उनको ले जाकर जेल नहीं लेकर जाते, खाली केस बुक कर दी। हां, हेट स्पीच 153A आप आईपीसी बुक कर दिए, उसके बाद क्या नहीं, हम सोचेंगे 41 की सीआरपीसी नोटिस देंगे। माने पूरा माहौल मकदर कर देते और मासूम हिंदू भाइयों बहनों को, दलित भाइयों को पैगाम देते कि देखो ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अरे डेटा है तो पहुंचाओ, सामने लाओ। औरंगाबाद में भी शरपसंदों ने गड़बड़ करने की कोशिश की। स्क्रिप्ट तैयार हो गया था कि औरंगाबाद में हिंदू और मुसलमानों में फसाद बर्पा कर दिया जाए, मगर जिसने ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी उसने किसी और को हीरो बनाना चाहता था, मगर गलती से इम्तियाज जलील पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ कर वहां पर सुपरस्टार बन गया। और इम्तियाज जलील ने जाकर मंदिर में बैठकर मुस्लिम लड़कों को कहा कि नहीं, खबरदार, मंदिर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इम्तियाज जलील मंदिर में कितना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे, हालात को पुरअमन किया। अफसोस है कि एक साहब की शहादत हुई, उनकी मौत हो गई, मगर औरंगाबाद को इम्तियाज जलील और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, मजलिस के नासिर सिद्दीकी ने, तमाम अराकीन बल्दिया ने मिलकर औरंगाबाद के अमन को बिगड़ने से बचा लिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मगर उसके बाद क्या हुआ इम्तियाज जलील पर? वो बीजेपी का एक मरकजी मिनिस्टर है, नहीं, ये डर के गया मंदिर में। कोई बोले एक्टिंग करने के लिए गया, वो कांग्रेस के लोग बोले तुम मंदिर क्यों गया? मेरे दोस्त, इंसान की जान बचाने के लिए अगर कहीं भी जाना पड़ा तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आग लगाने के लिए नहीं गए, आग को बढ़ने से बचाने के लिए हमने काम किया था। मंदिर को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिद को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक रुकने पार्लिमान की, सियासतदान की, सियासी पार्टी की है कि इंसान की जान को बचाया जाए, शहर के अमन को बचाया जाए। वो काम औरंगाबाद में किया, मगर अफसोस कि अकोला में ऐसा हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर फसादात हो रहे हैं महाराष्ट्र में। ये फिक्र का लम्हा है, जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। शिंदे और फडणवीस की ये जो जोड़ी है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में 50 ऐसे जलसे हुए, 50 ऐसे जलसे हुए, मगर आज के जलसे की रिपोर्टिंग आप कल से देखेंगे, कितना बड़ा चढ़ाकर लोग पेश करेंगे हमारे भाषण को। 50 ऐसे महाराष्ट्र में जलसे हुए, बल्कि जलसे नहीं थे, वो कम्युनल रैलीज थे, और उन जलसों का उन्वान किया था कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये पूरे के पूरे आरएसएस के इशारे पर ये तमाम 50 ये कम्युनल रैलीज महाराष्ट्र में हुए, जिसके जलसों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक समुदाय के खिलाफ अगर जहर उगला गया तो मुसलमानों के खिलाफ, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ हालिया दिनों में। केस तो बुक हुआ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया।
हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला, अरे भैया गुस्सा किस बात का है आपको? गुस्सा किस बात का है आपको? शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हिंदुत्व के नाम पर। मोदी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आपको आक्रोश किस बात का है? मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, सत्ता आपकी, मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार आपकी, दिल्ली में 9 साल से सरकार आपकी, फिर से आक्रोश कैसा आपका? जन आक्रोश मोर्चा। तो मालूम हुआ कि मकसद एक ही था कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों का खौफ पैदा करो, मुसलमानों से नफरत पैदा करो, ताकि इलेक्शन आ जाए तो हमारी रोटी उस पर सेक कर खा जाए उसको। कौन सा जन आक्रोश है आपको बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद कहां होता है प्यारे? लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है आप शादी नहीं करते मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है। बताओ, डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है, ये सरकार का डेटा है। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को, जो पूरा खेल खेलते हैं, कराओ आप, लाओ, महाराष्ट्र की जनता के सामने रखो फडणवीस साहब, ये लव जिहाद का जो तुम खड़ा किए, बताओ क्या डेटा है? कोई डेटा नहीं है, मगर नफरत फैलाना है। जो कोई भी आता खड़े होकर गाली देता, बस खाली बकवास, अनाप शनाप बकते हैं और कुछ नहीं होता। कोई केस नहीं केस बुक होता, मगर कभी उनको ले जाकर जेल नहीं लेकर जाते, खाली केस बुक कर दी। हां, हेट स्पीच 153A आप आईपीसी बुक कर दिए, उसके बाद क्या? नहीं, हम सोचेंगे 41 की सीआरपीसी नोटिस देंगे। माने पूरा माहौल मकदर कर देते और मासूम हिंदू भाइयों बहनों को, दलित भाइयों को पैगाम देते कि देखो ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अरे डेटा है तो पहुंचाओ, सामने लाओ। औरंगाबाद में भी शरपसंदों ने गड़बड़ करने की कोशिश की। स्क्रिप्ट तैयार हो गया था कि औरंगाबाद में हिंदू और मुसलमानों में एक फसाद बर्पा कर दिया जाए, मगर जिसने ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी उसने किसी और को हीरो बनाना चाहता था, मगर गलती से इम्तियाज जलील पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ कर वहां पर सुपरस्टार बन गया। और इम्तियाज जलील ने जाकर मंदिर में बैठकर मुस्लिम लड़कों को कहा कि नहीं, खबरदार, मंदिर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इम्तियाज जलील मंदिर में कितना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे, हालात को पुरअमन किया। अफसोस है कि एक साहब की शहादत हुई, उनकी मौत हो गई, मगर औरंगाबाद को इम्तियाज जलील और मंजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, मंजलिस के नासिर सिद्दीकी ने, तमाम अराकीन ने, बल्दिया ने मिलकर औरंगाबाद के अमन को बिगड़ने से बचा लिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं।
मगर उसके बाद क्या हुआ, इम्तियाज जलील पर, वो बीजेपी का एक मरकजी मिनिस्टर है, नहीं ये डर के गया मंदिर में, कोई बोले एक्टिंग करने के लिए गया, वो कांग्रेस के लोग बोले तू मंदिर क्यों गया। मेरे दोस्त, इंसान की जान बचाने के लिए अगर कहीं भी जाना पड़ा तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आग लगाने के लिए नहीं गए, आग को बढ़ने से बचाने के लिए हमने काम किया था। मंदिर को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिद को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक रुकने पार्लिमान की, सियासतदान की, सियासी पार्टी की है कि इंसान की जान को बचाया जाए, शहर के अमन को बचाया जाए। वो काम औरंगाबाद में किया, मगर अफसोस कि अकोला में ऐसा हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर फसादात हो रहे हैं महाराष्ट्र में। ये फिक्र का लम्हा है, जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। शिंदे और फडणवीस की ये जो जोड़ी है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में 50 ऐसे जलसे हुए, 50 ऐसे जलसे हुए, मगर आज के जलसे की रिपोर्टिंग आप कल से देखेंगे, कितना बड़ा चढ़ाकर लोग पेश करेंगे हमारे भाषण को। 50 ऐसे महाराष्ट्र में जलसे हुए, बल्कि जलसे नहीं थे, वो कम्युनल रैलीज थे, और उन जलसों का उन्वान किया था कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये पूरे के पूरे आरएसएस के इशारे पर ये तमाम 50 ये कम्युनल रैलीज महाराष्ट्र में हुए, जिसके जलसों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक समुदाय के खिलाफ अगर जहर उगला गया तो मुसलमानों के खिलाफ, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ हालिया दिनों में। केस तो बुक हुआ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला, अरे भैया गुस्सा किस बात का है आपको? गुस्सा किस बात का है आपको? शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हिंदुत्व के नाम पर। मोदी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आपको आक्रोश किस बात का है? मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, सत्ता आपकी, मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार आपकी, दिल्ली में 9 साल से सरकार आपकी, फिर से आक्रोश कैसा आपका? जन आक्रोश मोर्चा। तो मालूम हुआ कि मकसद एक ही था कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों का खौफ पैदा करो, मुसलमानों से नफरत पैदा करो, ताकि इलेक्शन आ जाए तो हमारी रोटी उस पर सेक कर खा जाए उसको। कौन सा जन आक्रोश है आपको बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद कहां होता है प्यारे? लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है आप शादी नहीं करते मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है। बताओ, डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है।
यह सरकार का डेटा है। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को, जो पूरा खेल खेलते हैं, कराओ आप, लाओ, महाराष्ट्र की जनता के सामने रखो फडणवीस साहब, ये लव जिहाद